इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर आज संसद में चर्चा शुरू। 3 अप्रैल को वोटिंग संभव। इमरान के पास बहुमत के लिए 175 का जादुई आंकड़ा नहीं। मुश्किल में फंसे इमरान खान से आर्मी चीफ बाजवा ने की मुलाकात। करीब 3 घंटे तक चली बैठक। आईएसआई के डीजी भी मौजूद थे। इमरान ने देश को संबोधित नहीं किया। इमरान खान ने कैबिनेट की विशेष बैठक की। मंत्री फवाद चौधरी ने कहा, सेना ने इमरान का इस्तीफा नहीं मांगा, ना वो देंगे। इमरान आखिरी बॉल तक खेलेंगे। मैदान लगेगा, दोस्त और दुश्मन दोनों खेलेंगे। इमरान सरकार की मुश्किलें और बढ़ी। आईटी मंत्री अमीन उल हक और कानून मंत्री फारूक नसीम ने दिया इस्तीफा। इस्लामाबाद के सिंध हाउस में विपक्षी दलों की ताकत दिखी। इमरान के 22 बागी समेत कुल 196 सांसद मौजूद थे। एमक्यूएम के बाद जीडीए ने भी इमरान का साथ छोड़ा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने धमकी वाली चिट्ठी सार्वजनिक करने पर रोक लगाई। इमरान खान ने चिट्ठी साझा करने की बात कही थी। पीटीआई नेता फैसल बावड़ा ने इमरान खान की जान को खतरा बताया। बोले, इमरान की हत्या की साजिश रची जा रही है। पीएम इमरान ने राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक बुलाई। रूस यूक्रेन का 36वां दिन। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बात की। $50 करोड़ की मदद का ऐलान किया। यूक्रेन के इरपिन में भयावह मंजर। रूसी हमले के बाद शहर में हर तरफ पड़ी है लाशें। इरपिन पर यूक्रेन की सेना ने दोबारा कब्जा कर लिया है। यूक्रेन के मायकोलिव में सरकारी बिल्डिंग पर रूस का मिसाइल अटैक। हमले में 15 लोगों की मौत, 40 से ज्यादा जख्मी। रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी कर यूक्रेनी सेना के S-300 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने का दावा किया। हर तरफ दिखा मलबा। रूस ने डोनबास इलाके के एक बड़ी फ्यूल डिपो को उड़ाने का वीडियो जारी किया। इसमें नष्ट होने से यूक्रेनी सेनाओं को तेल की सप्लाई रुक गई है। रूस ने यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने का वीडियो जारी किया। शहर से हवा में मार करने वाली मिसाइलों पर ड्रोन से हमला। रूस ने मिसाइल से यूक्रेन के 2 बड़े हथियार डिपो को भी तबाह किया। इससे बड़ी मात्रा से रॉकेट्स और तोपों में इस्तेमाल होने वाले गोले रखे गए थे। ओज़ोव सागर से सटे मारिउपोल पर रूस का कहर। रूसी हमले के बाद खंडहर दिखे रहा है पूरा शहर। यूक्रेन का दावा, यहां रूसी हमले में 5000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। यूक्रेन की सेना का भी पलटवार। रूस से समर्थन वाले दोनेत्स्क इलाके में मिसाइल से हमला किया, तबाह हुई रिहायशी बिल्डिंग। अमेरिका के खुफिया अधिकारियों का दावा, पुतिन को यूक्रेन में जमीनी हालात की गलत जानकारी दे रहे हैं सलाहकार। इसको लेकर पुतिन का अपने वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों से मतभेद। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का बयान, कहा, जब तक रूस यूक्रेन से अपनी सेना को वापस नहीं बुलाता तब तक उसे प्रतिबंधों से राहत नहीं मिलनी चाहिए। दक्षिण यूक्रेन में न्यूक्लियर प्लांट्स के निरीक्षण के लिए पहुंचे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के लोग। रूसी हमले के बीच प्लांट को सुरक्षित रखने की कोशिश। कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर दिल्ली में सीएम आवास पर हुई तोड़फोड़ मामले में एफआईआर दर्ज। सीसीटीवी फुटेज में पीछे नीले कुर्ते में बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या भी दिखे। सिसोदिया ने कहा, बीजेपी केजरीवाल की हत्या करवाना चाहती है। बीजेपी का मनीष सिसोदिया पर पलटवार। तेजस्वी सूर्या बोले, आपका मानसिक संतुलन बिगड़ा। इस हरकत पे उतर आई है कि अब अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करवाना चाहती है। वो अरविंद केजरीवाल जी को मारना चाहती है। आज पुलिस की मौजूदगी में पुलिस के साथ भारतीय जनता पार्टी के गुंडे मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी के घर पे पहुंचाए गए। दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक करने का बिल लोकसभा से पास। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, दिल्ली सरकार सौतेला व्यवहार कर रही थी। केजरीवाल के आरोप पर बोले, हम किसी चुनाव से नहीं डरते। एक होने से नगर निगम के अधिकार और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। इससे निगम की कार्य क्षमता बढ़ेगी
उम्मीद है कि सुविधाएं बेहतर होगी और इसका फायदा आम लोगों को मिलेगा। पूर्वी दिल्ली नगर निगम सदन की आखिरी बैठक में जबरदस्त हंगामा। फिल्म कश्मीर फाइल्स पर सीएम केजरीवाल की टिप्पणी पर भिड़े बीजेपी और आप के पार्षद, जमकर लात घुसे और चप्पल चले। बंगाल हिंसा पर लोकसभा में बोले गृह मंत्री अमित शाह, हम विपक्षी कार्यकर्ताओं को मारकर सत्ता में रहना नहीं चाहते, यह हमारी संस्कृति नहीं है। कर्नाटक में हिजाब के बाद हलाल मीट पर विवाद, हिंदू संगठनों के बहिष्कार की अपील का बीजेपी ने समर्थन किया। सीएम बोम्मई बोले आपत्तियों पर करेंगे विचार। दिल्ली में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के सभी सांसद सुबह 9 बजे विजय चौक पर प्रदर्शन करेंगे। राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं। प्रियंका शिमला में प्रदर्शन कर सकती हैं। आज फिर बढ़ सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 101 रुपए 11 पैसे तो डीजल 92 रुपए 27 पैसे का मिल रहा है। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज, ट्विटर पर लिखा, प्रधानमंत्री की रोजाना काम करने की लिस्ट है। पहला, पेट्रोल डीजल गैस का रेट कितना बढ़ाऊं। दूसरा, लोगों की खर्चे पे चर्चा कैसे करवाऊं। तीसरा, युवाओं को रोजगार के खोखले सपने कैसे दिखाऊं। यूपी में पेपर लीक होने की वजह से रद्द हुई 12वीं की अंग्रेजी की परीक्षा अब 13 अप्रैल को सुबह 8 बजे होगी। सीएम योगी ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए, दोषियों पर एनएसए लगेगा। जब तक अंदर से ना गए। पेपर लीक होने की वजह से गाजियाबाद, अलीगढ़, गोरखपुर, आजमगढ़ समेत 24 जिलों में 12वीं की अंग्रेजी की परीक्षा नहीं हुई। एसटीएफ ने मामले की जांच की शुरू। बलिया के डीआईओएस को निलंबित किया गया। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला, कहा बीजेपी सरकार की दूसरी पारी में भी पेपर लीक करवाने का व्यवसाय जारी है। बीजेपी अपने इन पेपर माफियाओं पर कागज का ही बुलडोजर चलवा दे। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा, पेपर लीक वाली बीजेपी सरकार के परीक्षा तंत्र में भ्रष्टाचार चरम पर है। सरकार को उचित कदम उठाने होंगे। उत्तर प्रदेश के युवा नहीं चाहते उनका प्रदेश इसलिए जाना जाए। पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान का बड़ा फैसला, निजी स्कूल्स की फीस बढ़ाने पर पाबंदी लगाई। सभी दुकानों पर मिलेंगी किताबें और यूनिफॉर्म। 1 अप्रैल को सुबह 11 बजे दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम। दिल्ली, एनसीआर, यूपी, हरियाणा के कई बच्चे शामिल होंगे। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी होगा। पीयूष गोयल, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत राज्यसभा से रिटायर हो रहे 72 सदस्यों का आज फेयरवेल होगा। सभापति वेंकैया नायडू सदस्यों को विदाई देंगे। रात में डिनर का भी है आयोजन। यूपी के प्रतापगढ़ में थाने से चंद कदमों की दूरी पर दबंगों ने मां बेटी को लाठी डंडों से पीटा। दुकान तोड़ने का विरोध करने पर बदमाशों ने पिटाई की। बिहार के हाजीपुर में 2 मासूम बच्चियों से दुष्कर्म के दोषी को उम्र कैद के साथ साथ 95,000 का जुर्माना। 2 जिलों में रेप की घटना को दिया था अंजाम। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में रोटी मांगने पर बेटे बहू ने बूढ़ी मां को पीटा। शिकायत दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। बिहार के दरभंगा में अमेजॉन की कैशियर से 12 लाख रुपए की लूट। बैंक में पैसा जमा करने जाते वक्त घात लगाए आरोपियों ने मारी गोली। घायल कैशियर की अस्पताल ले जाते वक्त अभी देख ही रहे हैं कि अभी पुलिस आई है। ये क्या कहते हैं, यहाँ पे अपराधी का इतना भयमुक्त काहे है जो बार बार अपराध कर रहा है। बिहार के मोतिहारी में आय से अधिक संपत्ति मामले में भवन निर्माण विभाग के इंजीनियर के घर आयकर विभाग ने छापामार कार्रवाई की। 5 लाख रुपए की नकदी और दर्जन भर एटीएम कार्ड समेत निवेश के कागजात जब्त। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज के आदेश के बाद हरकत में आई पुलिस। रीवा राजनिवास में युवती के साथ दुष्कर्म के मुख्य आरोपी को सिंगरौली से गिरफ्तार किया। भेष बदलकर भागने की फिराक में था आरोपी बाबा। यूपी की बस्ती में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25,000 के नामी बदमाश उमेश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बदमाश के पास से अवैध हथियार समेत नकदी बरामद। जम्मू कश्मीर के सिंगरौली में भूस्खलन के चलते नेशनल हाईवे बंद। पहाड़ का हिस्सा गिरा, सड़क खोलने में जुटा हुआ है स्थानीय प्रशासन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।